एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि जब इंसान इन्वॉल्व हो रहे थे और सारी जमीन बंजर पड़ी हुई थी, तब फोर्थ किंग एलेक्जेंडर ने हेराटोपिया के एक टाउन में कॉलेजियम बनाया था और इस कॉलेजियम में बहुत सारे फाइटिंग कंपटीशन होते हैं। हालांकि खुद एलेक्जेंडर भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे और कोई भी उसको हरा नहीं पाता था। उसने लगातार 10,000 मैच जीते थे। पूरी दुनिया से लोग उसकी फाइटिंग देखने के लिए आते थे और धीरे धीरे कॉलेजियम के पास ही बस गए, जो कि आज हेराटोपिया के नाम से जाना जाता है। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन, रेनेट और रिक क्रिस्टल को लेने के लिए आए होते हैं और रिक बोलता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ फाइटर्स ही दिख रहे हैं। और आगे जाकर वो लोग टाउन हॉल का पता पूछने लग जाते हैं ताकि उन लोगों को वहाँ जाकर क्रिस्टल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। पर लेकिन हम देखते हैं कि सभी लोग ब्रॉन्स्टन से डर कर भाग रहे होते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा होता है और वो लड़का ब्रॉन्स्टन को देखकर डर जाता है। पर लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, चाहे आकर मेरे साथ लड़ लो। और हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन उसको एक गली के अंदर ले जाता है और वो तो उनको एक ही पंच में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर रिक उनको अपना रेड क्रिस्टल दिखाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने ऐसा क्रिस्टल कहीं देखा है। और ये क्रिस्टल को देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो लड़की बोलते कि मैंने ये क्रिस्टल कहीं तो देखा है, पर लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने इसको कहाँ देखा है। और तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से थोड़ा शोर मचने लग जाता है और हमको पता चलता है कि ये तो इस साल के फिस्ट टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, जो कि 2 महीने के बाद शुरू होने वाला होता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 टाइम्स चैंपियन कैल्विन उर्वॉल्व भी होता है और कैल्विन लगातार 3 सालों से इन टूर्नामेंट्स को जीत रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि कैल्विन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और हम देखते हैं कि कैल्विन की कमर के ऊपर एक बेल्ट बंधी हुई होती है जिसमें कि एक येलो कलर का क्रिस्टल होता है और ये वही क्रिस्टल होता है जिसे कि ऑरिकैलम फिस्ट ढूंढ रही होती है। और हम देखते हैं कि उसके बाद कैल्विन अपनी जिम के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों भी कैल्विन से मिलने के लिए आ जाते हैं। और रिक बोलता है कि मेरा नाम रिक है और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि तुम्हारे पास जो बेल्ट है वो मुझको चाहिए। और ये सुनकर जिम का ओनर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, सिक्योरिटी जल्दी से इनको बाहर लेकर जाओ। पर लेकिन कैल्विन बोलता है कि नहीं, रुक जाओ। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि तुम्हारी बेल्ट के ऊपर जो क्रिस्टल है वो मेरी टीम का था, हमारी पार्टी के पुराने मेंबर ने इसको खो दिया था, इसलिए तुम ये हमको वापस कर दो। इसके बदले में हम तुमको इससे भी ज्यादा कीमत वाली चीज देंगे और क्रिस्टल निकाल कर बेल्ट तुम्हें वापस कर देंगे। और कैल्विन बोलता है कि तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो क्योंकि मेरी नाक झूठ पकड़ लेती है। पर लेकिन ये बेल्ट हमारी कंट्री हेराटोपिया का प्राउड है, मैं तुमको ये बेल्ट चाहते हुए भी नहीं दे सकता हूँ। अगर तुमको ये बेल्ट चाहिए तो तुम्हें फिस्ट टूर्नामेंट जीतना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टन वहाँ से चला जाता है और तभी जिम का ओनर कैल्विन को बोलता है कि तुमने इनको क्यों जाने दिया, इनको यहीं पर ही सबक सिखा देना चाहिए। और कैल्विन बोलता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और दूसरा वो बूढ़ा आदमी, उसने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया है, पर लेकिन मुझे उसमें कुछ ज्यादा पावर्स नहीं लगी। और इन सब में से ज्यादा खतरनाक वो और था, अगर हम अभी यहाँ पर उन लोगों से लड़ते तो सभी लोग ही मारे जाते। और तभी सीन शिफ्ट होता है, ब्रॉन्स्टन बोलता है कि अगर हमको वो ऑर्क चाहिए तो हमको टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और रेनेट बोलती है कि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं होगा, पहले उनको ईस्ट और वेस्ट की होने वाले क्वालिफाई राउंड्स में पास होना पड़ेगा, उसके बाद उनमें से जो भी पास होगा उनको एक लीग में पार्ट लेना होगा। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि मैं ईस्ट वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा और रिक तुम वेस्ट वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे। और तभी रिक बोलता है कि क्या आप अकेले ठीक रहेंगे। और ब्रॉन्स्टन बोलता है कि इसीलिए वजह से मैंने एक गाइड हायर किया है। और हम देखते हैं कि वो गाइड तो वही बंदा होता है जिसको कि ब्रॉन्स्टन ने एक ही पंच मारा होता है। और हम देखते हैं कि रिक और रेनेट वेस्ट टूर्नामेंट में आ जाते हैं और हमको पता चलता है कि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले एक फाइटर होना बहुत ही जरूरी है। और हम देखते हैं कि इस चीज के लिए रिक को एक टेस्ट देना पड़ता है और रिक को एक फाइटर से लड़वाया जाता है। और तभी रिक एग्जामिनर से पूछता है कि क्या मेरा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर वो एग्जामिनर बोलता है कि तुम्हारे ओपोनेंट ने सारे मैचेस ही जीते हैं, इसमें हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी एबिलिटी एक्सटेंडर्स को क्रॉस कर जाती है तो तुम पास हो जाओगे। और तभी हमको रिक की ओपोनेंट दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एंजेलिका ही होती है और वो तो रिक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट शुरू करवा दी जाती है और तभी रिक बोलता है कि कहीं तुम्हारे दोनों भाई तो यहाँ पर नहीं आए हैं। और एंजेलिका बोलती है कि नहीं, वो नहीं आए हैं यहाँ पर। और फिर रिक अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ वो नहीं आए हैं तो। और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि
कि इसने मेरे भाई को हराया था जो कि एक ए रैंकर था। आखिरकार मैं इस बंदे को कैसे हराऊंगी। और एंजेलिका अपने मन में सोचती कि मैं इस बार नहीं हारूंगी, इस बार मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगी इसको हराने के लिए। और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वो तो अचानक से ही गिर जाती है। और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि शायद मेरा पैर गलती से फिसल गया था। और एंजेलिका फिर से खड़ी हो जाती है और वो फिर से रिक के ऊपर अटैक कर देती है, पर लेकिन वो फिर से गिर जाती है। और एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कहीं ये रिक ही तो नहीं कर रहा है। और फिर रिक एंजेलिका को बताता है कि कुछ ही महीने पहले मैंने इस स्किल को मास्टर किया है जिससे कि मैं अपने ओपोनेंट पे बहुत ही फास्ट अटैक करता हूँ और उसको दिखता भी नहीं है, जिससे कि वो ओपोनेंट लड़ने से पहले ही हार मान जाए और मुझे उसको हार्म पहचाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये चीज सुनकर एंजेलिका अपने मन में सोचती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मैं इतने से ही नहीं हार सकती हूँ। और ये सोचकर एंजेलिका पीछे हट जाती है और हम देखते हैं कि रिक तो उसको फिर से गिरा देता है। और ये चीज रिक उसके ऊपर बार बार करता है और एंजेलिका उसको शो करती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी रिक बोलता है कि चलो ठीक है, इस मैच को खत्म करते हैं। और वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और ये सुनकर ही एंजेलिका सरेंडर कर जाती है और हम देखते हैं कि रिक तो ये मैच जीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक और रेंडर जा रहे होते हैं और तभी उनके पास एंजेलिका आती है और वो बोलती है कि हे तुम मेरी बात सुनो। और वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम मुझको कितनी बार हराने वाले हो, तुमने मेरी कितनी बार ही बेइज्जती कर दी है। और ये चीज देखकर रिक डरने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे मत रो वरना लोग गलत समझेंगे। और रिक बोलता है कि चलो ठीक है, हम डिनर पर चलते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो लोग एक रेस्टोरेंट पर बैठे हुए होते हैं और ये रेस्टोरेंट उसी लड़की का होता है जिसे वही लड़का तंग कर रहा था और ब्रॉन्क्सटन ने उस लड़की को बचाया था। और मलेशिया बोलते है कि ये रेस्टोरेंट मेरे पेरेंट्स का है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और मलेशिया रिक से पूछती है कि वो और सर कहाँ पर गए चले, और रिक बोलता है कि वो किसी काम से गए हैं। और ये चीज सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है और तभी एंजेलिका रिक से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और रिक बोलता है कि यही क्वेश्चन वैसे मुझे भी तुमसे पूछना चाहिए, चलो कोई नहीं, मैं ही बता देता हूँ। पहले मैं ये फिस्ट किंग टूर्नामेंट जीतने आया हूँ। फिस्ट किंग टूर्नामेंट जीतना एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये चीज सुनकर एंजेलिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और एंजेलिका बोलती कि मैं यहाँ पर 4 महीने से हूँ और मैं भी उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, पर लेकिन जब तुम भी इस टूर्नामेंट में लड़ रहे हो तो इसलिए मेरा टूर्नामेंट तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और एंजेलिका रिक से बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पर लेकिन इस साल टूर्नामेंट में हिस्सा लेना तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें पार्टिसिपेट करने से पहले टोटल 40 मैचेस जीतने पड़ेंगे। एक नॉर्मल इंसान को इतने सारे मैचेस जीतने में 6 महीने लगते हैं। अगर तुम बिना रेस्ट किए भी लड़े तो तब भी तुम सिर्फ 10 ही मैच जीत पाओगे। क्वालीफाई मैच स्टार्ट होने में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है। एक हफ्ते में 40 मैच जीतना टोटली ही इम्पॉसिबल है। और रिक बोलता है कि अगर मैं दिन के अंदर 10 मैच लड़ूं तो फिर तो ये हो ही जाएगा। और तभी रैंड बोलते हैं कि रिक ने पहले ही 4 दिन के अंदर ही 40 मैच कर लिए हैं। और ये चीज सुनकर एंजेलिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिक मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता है और उसको पता चलता है कि उसका ओपोनेंट का नाम रिट एल्बर्ट। और वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि हमको पता चला है कि वो बंदा फाइट के दौरान इल्लीगल वेपन यूज करता है, पर लेकिन जब हमने उसकी चेकिंग की तो हमको उससे कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए तुम थोड़ा सा ध्यान से रहना। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनका मैच शुरू हो जाता है और रिक उस बंदे को देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई वेपन होगा। और हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने अपने जूतों के नीचे एक इम्पैक्ट स्टोन छुपाया हुआ होता है और तभी एल्बर्ट रिक के ऊपर अपना कोट फेंक देता है और इम्पैक्ट स्टोन से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धमाका हो जाता है और उसको लगता है कि मैं तो जीत ही गया। पर लेकिन हम देखते हैं कि रिक को तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि एल्बर्ट का तो हाथ ही टूट जाता है और उसका इम्पैक्ट स्टोन नीचे गिर जाता है। और रिक बोलता है कि अच्छा तो तुम इम्पैक्ट स्टोन का यूज कर रहे थे, अगर तुम इम्पैक्ट स्टोन का अच्छे से यूज नहीं करोगे तो इस चीज से तुम्हें ही डैमेज होगा। और तभी रिक उसके ऊपर पंच से अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक रिक उसके कान के पास से निकालता है, जिससे कि इतनी ज्यादा शॉक वेव बनती है कि वो तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि रिक तो वो मैच बहुत ही आसानी से जीत जाता है। रिक की पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इस बार मैच में कोई नया बंदा आया है तो इसलिए अब और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि कैल्विन भी रिंग के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है। को दिखाया जाता है कि ब्रॉन्क्सटन ईस्ट टूर्नामेंट की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी डिजर्विंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग 600 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं और हमको इस महीने के एंड तक 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।